सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइज डूइंग वेल इन देयर लाइफ। ज़िंदगी जियो यार, मज़े करो, कुछ भी करो मज़े करो। डोंट बी स्ट्रेस्ड एंड अगर स्ट्रेस फील हो तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो बट हारना नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, तो बहुत हो गई बातचीत, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। स्टोरी का नाम है कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 20 आई गेस सो। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अंशिका हो जाती है अरेस्ट, मतलब कुछ बातचीत के लिए बुलाया जाता है उसे पुलिस स्टेशन में। एंड बहुत बवाल खड़ा हुआ था, सभी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ फैल गई थी, सभी अखबार में न्यूज़ फैल गई थी। और इस सब का जिम्मेदार अपनी अंशिका बेबी सिर्फ और सिर्फ खुशी को ठहरा रही है यार। मतलब हद होती है किसी को हेट करने की, है कि नहीं? मतलब बात अभी तक उसने समझी भी नहीं है एंड उसने इल्ज़ाम लगा भी दिया खुशी पर। चलो देखते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में। जहाँ पर अंशिका पहुँच चुकी है जेल, सॉरी जेल नहीं, मतलब पुलिस स्टेशन यार, से डाला गया कन्फेशन रूम में। ऑल वी नो कि कन्फेशन रूम कैसा होता है। हाँ, बाहर की चीज़ें अंदर सुनाई देती नहीं है और अंदर की चीज़ें बाहर सुनाई देती है। और वैसे ही एक पुलिस इंस्पेक्टर अंशिका से सवाल कर रहा है, उफ, अंश से सवाल कर रहा है कि सो आप कैसे इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ में। एंड अंशिका स्ट्रेट फेस में बैठी है, उसे कुछ लेना देना ही नहीं है, बस उसके दिमाग में चल रहा है एक बार बस जेल से, मतलब इस कम्युनिकेशन से बाहर निकल जाऊँ तब देखूंगी किसने किया है, मतलब खुशी ने किया है नहीं है तो तब उसे देखूंगी, ये उसके दिमाग में चल रहा है। एंड वो सिर्फ सामने देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है। सो वो इंस्पेक्टर फिर एक बार पूछता है कि सो आप कैसे इन्वॉल्व हुई इन सब चीज़ों में एंड क्या हाथ है आपका इन सब चीज़ों में। देन अंशिका बस देख रही है, स्माइल पास कर रही है। सो इंस्पेक्टर लाइक, अरे मेरी भी कोई इज्जत है यार, ऐसे थोड़ी चलता है कि कोई भी आए और मैं उनसे सवाल पूछूं या सवाल का जवाब ना मिले। तो वो इंस्पेक्टर थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है एंड थोड़े से गुस्से से बोलता है कि मिस्टर, आई नो यू आर बिजनेसमैन, बट यहाँ आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो सवाल मैंने आपको पूछे हैं आपको उनका आंसर देना ही होगा इन एनी कंडीशन। सो अंशिका उसके एटीट्यूड में ही बोलती है कि मिस्टर, आई डोंट नो योर नेम बट आई कॉल यू अ ऑफिसर। सो आपने अपनी टीम भेजी है मेरे घर पर एंड अगर वहाँ कुछ मिला तो तब देखेंगे ना, आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। सो वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है, आपको देख कर लगता है अंश कि आप तो होंगे ही इस सब चीज़ों में, और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस, वो भी नो बिजनेस बैकग्राउंड इन योर फैमिली बिफोर। सो एवरीवन गेस सो कि आप कल्प्रिट है और ये साबित भी हो जाएगा जल्दी। सो अंशिका बोलती है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक साबित हुआ नहीं है कि मैं कल्प्रिट हूँ और मैंने कुछ किया है। इससे पहले तो ऐसी खबरें कभी आई नहीं एंड जस्ट एक अफवाह की वजह से आप मुझे सीधा पुलिस स्टेशन ले आए। आप मेरे घर में आते, मुझसे बातचीत करते, मुझसे वहाँ सवाल पूछते, आप तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में लाए। सो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, गुनाह बड़ा है सर, आपने शायद कम समझ लिया। अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन इट्स नॉट दैट सिंपल एज यू थिंक एंड वी नो दैट। और अंशिका बोलती है, वही तो, ये इतना सिंपल है नहीं ऑफिसर। और अगर मैंने इतनी शोहरत कमाई है अपने दम पे कमाई है, और यू नो कि मेरे ब्रांड्स है उससे मैं कमाता हूँ। सो अंडरवर्ल्ड के साथ मेरा कनेक्शन कैसे हुआ ऑफिसर। सो डोर, जो इन्वेस्टिगेशन रूम है फिर उसका डोर ओपन होता है एंड एक और लेडी पुलिस ऑफिसर अंदर आती है एंड उस ऑफिसर को बोलती है, शायद आपसे कुछ नहीं होगा, आप बाहर जाइए, मैं संभाल लेती हूँ। ऑल थ्रू हम चलते हैं अब अंशिका के घर पर, जहाँ पुलिस ऑफिसर की टीम आई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, थोड़ी सर्च करने के लिए कि शायद कुछ मिल जाए। एंड विनू के अंशिका को पहले बता दिया गया था, तो वैसे ही सब अरेंजमेंट कर दी गई है, पहले ही सब कुछ कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया सब कुछ चीज़ें। तो जैसे ही वो पुलिस
की टीम आती है एंड सर्च करने लगती है। उनके हाथों में तो लगना तो कुछ है नहीं, सो वो खाली हाथ, मतलब कुछ लगा नहीं उनके हाथ, वो वैसे ही चली जाती है ये बोल कर कि सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। एंड देन शेख साहब एंड समीक्षा ऑलवेज रेडी टू आंसर। सो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक अफवाह ही तो थी, आपको हमारे घर में आके मिलता भी क्या सर, इवन दो कि सब कुछ तो आपके सामने ही है, और कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। एंड खुशी स्टिल सरप्राइजिंगली इनके पास देख रही है कि हो क्या रहा है। मतलब घर में तो थे कुछ चीज़ें लाइक गन्स एंड ऑल दैट थिंग्स, बट अभी नहीं है। इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है। सो जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ से लेफ्ट होते हैं, चले जाते हैं, तो खुशी क्वेश्चन भरी निगाहों से, ऑलवेज शी हैड अ क्वेश्चन इन हर माइंड, सो वो पूछ लेती है कि समीक्षा जी, बहुत सी चीज़ें थी घर में, सो इतनी जल्दी कहाँ गई। सो समीक्षा हंसती है एंड बोलती है कि मैडम जी, कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, और ये चीज़ तो पहले ही पता चल गई थी कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, हमें बुलाया था, बस वो प्लान मैंने आपको बताया नहीं। जेन्युइन लगनी चाहिए ना फीलिंग। सो सभी चीज़ें शिफ्ट कर दी गई थी तभी। सो खुशी देखती है, बोलती कि ओके ऐसी बात है, पर अब मैं क्या करूँ, मतलब इन सब का तो ब्लेम मुझ पे ही आएगा, और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। सो समीक्षा बोलती है कि फाइंड करो किसने किया है, अगर आप सर्च कर लोगे ये किसने किया है, अगर ये सब सच्चाई सामने लाएंगे तो मे बी हो सकता है कुछ, मतलब आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, यही बोलना चाहती हूँ मैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो खुशी बोलती कि मैं सर्च करूँ पर कैसे, मुझे तो पता भी नहीं है कि किसने किया होगा ये। सो समीक्षा बोलती है तो किसको पता है कि किसने किया है, ना ही मुझे पता है, ना ही आपको पता है, और ना ही एक एक को पता है कि ये किया किसने है। इन सब चीज़ों से ऐसे लगता है कि किया तो घर में किसी एक ने है, या तो कोई बॉडीगार्ड हो सकता है, या कोई मेड हो सकती है, या कोई सर्वेंट हो सकता है, इनमें से कुछ, इनमें से ही किसी ने किया होगा, और यही तो हमें ढूंढना है। सो खुशी अंशिका को देख के नॉड करती है, हाँ में सिर हिलाती है, एंड सोचने लगती है कुछ, अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरा मतलब अंशिका और उसका कमरा, वहाँ चली जाती है, सोचती है। तो इसको एक सोच में हम रहने देते हैं, बढ़ते हैं अंशिका की तरफ, जहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर आई थी, कुछ क्वेश्चन लिए उसके दिमाग में। सो वो लेडी पुलिस ऑफिसर बैठ जाती है एक एटीट्यूड के साथ अंशिका के सामने, एंड अंशिका ऑलवेज कैरी हर एटीट्यूड एज वेल। सो अंशिका तो पहले से एटीट्यूड में बैठी है बॉस, अपने हाथ को फोल्ड किए हुए एंड एक स्माइल दे रही है। सो लेडी पुलिस ऑफिसर पूछती है कि सर ये आपका एटीट्यूड थोड़ा साइड में रखिए। वो क्या है कि ना ही आप आपके घर में हैं, ना ही आप आपकी कोई विला में है, आप यहाँ अभी बैठे हैं पुलिस स्टेशन में एक ऑब्जर्वेशन में। सो लेफ्ट योर एटीट्यूड असाइड एंड आंसर द क्वेश्चन। सो अंशिका बोलती है कि मिस, आई गेस सो कि आपने अभी तक कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, एंड ये एटीट्यूड, ये तो साइड में मैं रखने वाला हूँ नहीं। वो लेडी पुलिस ऑफिसर थोड़ी एंग्री हो जाती है एंड स्टेप टुवर्ड अंश, एंड उसके सामने जाके खड़ी रहती है, उसे देखती है एंड बोलती है कब से चल रहा है ये। शी हैड अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि कब से कर रही है सब कुछ, एंड अंशिका अपनी जो नज़रें है वो उस पर करती है, वो अपना गैज़ है वो उस लेडी ऑफिसर पर करती है, अपने हाथ फोल्ड है उसके, एंड बोलती है कौन सी चीज़ है। एंड देन वो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती है यही सब कुछ आप कर रहे हैं, वो अफवाह तो यूँ फैल नहीं सकती, किसी आपके घर में किसी ने किया है ये। सो अंशिका उसकी नज़रों में देख रही है एंड बोलती है क्या किया है, कुछ किया तो है नहीं, किया होता तो शायद मेरी आंखों में आपको डर नज़र आता। आपको डर नज़र आ रहा है मेरी आंखों में? नहीं ना, तो आप कैसे बोल सकती कि ये मैंने किया है।
सो लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी गन है जो हाथ में लेती है एंड पॉइंट आउट करती है अंशिका की तरफ एंड बोलती है, सच सच बोलिए। सभी के सभी क्रिमिनल यही बोलते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है एंड एट द एंड उनकी सच्चाई बाहर आ जाती है। सो ये इनोसेंस बनने की कोशिश आप यहाँ तो ना करिए। एंड अंशिका थोड़ी हंसती है और बोलती है उस लेडी पुलिस ऑफिसर को, इनोसेंस और मैं, हैव यू एवर सीन माई फेस, कहाँ से भी इनोसेंस दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। सो वो पुलिस ऑफिसर लिटरली कुछ सोचती नहीं है एंड सीधी एक स्लैप जड़ देती है अंशिका के चेहरे पर एंड बोलती है, यूजुअली सभी यही बोलते हैं पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एंड जब उसने एक स्लैप किया था तो अंशिका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ही ज़्यादा, बट कंट्रोल कर लेती है। वो कुछ बोलना नहीं चाहती, ऐसे वैसी चीज़ें उसकी ज़बान से उस लेडी पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही है। सो सेम आंसर अंशिका इसे भी देती कि मैंने कुछ किया है नहीं और बिना पूछताछ के, बिना एविडेंस के आप मुझे स्लैप नहीं कर सकते, आप मुझ पे हाथ उठा नहीं सकते। तभी दूसरे गाल पर भी एक ज़ोरदार स्लैप पड़ता है उस पुलिस ऑफिसर का एंड वो पुलिस ऑफिसर अपने हाथ में जो गन थी वो साइड में रखती है एंड अपने हाथ एक दूसरे पे स्लैश करती है एंड अराउंड मतलब अंशिका के अराउंड एक स्टेप लेते हैं, उसे निहारती है एंड बोलती है कि आपको पता है मैं कौन हूँ। सो अंशिका बोलती है, हाँ दिखाई दे रहा है आप एक पुलिस ऑफिसर हो। सो वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि वो तो सबको दिखाई देता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, बट आई एम IPS श्रद्धा। अंशिका एक गैस देती है उस लेडी पुलिस ऑफिसर की तरफ एंड बोलती कि आपके चर्चे बहुत सुने हैं मैंने, बट आप आपका पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता। लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती कि मुझे ऐसा नहीं लगता, एक क्रिमिनल के साथ जैसा आप पेश आते हैं वैसे ही आपके साथ भी पेश आऊँगी मैं। सो अंशिका रिपीट करती कि आपने कुछ पूछताछ किया, आपके पास कुछ एविडेंस है कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ, और आपको कैसे पता कि मैं अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में हूँ, जैसा कि कुछ है नहीं। आपके पास कुछ एविडेंस है, लाइक अ पिक्चर और लाइक अ स्टेटमेंट और लाइक अ चैट, कुछ तो छोटा एविडेंस होगा ना आपके पास, तभी तो आपने ये हलाया मुझे, कुछ है। सो वो लेडी ऑफिसर चुप होती है एंड अंश की तरफ देखते हैं, बोलते हैं जल्दी ही लग जाएंगे हाथ में। सो अंशिका एक स्माइल देती है एंड बोलती है, एज योर विश मिस, बट एक दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं। और वो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप आपके वर्ड को लेकर, अगर ऐसा कुछ मिल जाए मुझे, आप छूटने वाले हैं नहीं जेल से। सो अंशिका बोलती, मिल तो जाए तब देखेंगे। सो मिस IPS श्रद्धा, सही प्रोनाउंस किया ना मैंने आपका नेम, आप ना पहले एविडेंस ढूंढिए और देन मेरे पास आइए। और आप लोगों ने बहुत वक्त बर्बाद किया है मेरा, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती होता है, और आप सबकी वजह से मेरी कंपनी को कितना लॉस हो सकता है। क्या आप दे पाएंगे उतना लॉस? क्या आप रिकवर कर पाएंगे मेरा लॉस? सो वो लेडी ऑफिसर बोलती, कैसा नीच आदमी है आप, अभी एक पुलिस स्टेशन में है एंड आप आपके पैसों के बारे में सोच रहे हैं, रियली? सो अंशिका जो अपनी स्लीव्स है शर्ट की वो फोल्ड करती है एंड बोलती है, मिस जिसके पास ज़िंदगी को लेकर कोई मोटिव होता नहीं है ना, उसका बस एक ही मोटिव होता है, पैसा कमाना, एंड वही मैं कर रहा हूँ। आपका मोटिव था कि आप एक IPS बने, मेरा मोटिव था कि मैं बिजनेसमैन बनूँ, आपका मोटिव था कि आप रक्षा करें, सिक्योरिटी में जाए, मेरा मोटिव था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, इतना कमाऊँ कि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो मैं खरीद ना सकूँ। सो लेडी पुलिस ऑफिसर उसे बोलती है कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप वो खरीद नहीं सकते पैसों से। एंड इस टाइम अंशिका बहुत ज़ोर से हंसती है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हंसती है, बोलती है, मिस आपको कुछ गलत फहमी हुई है, शायद आपके पास उतना पैसा है नहीं ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं।
सो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती है कि शायद आपको कुछ गलत फहमी है, मैंने सही कहा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। सो अंशिका बोलती है शायद आपको पता नहीं है, सब कुछ खरीदा जा सकता है और मैंने खरीदी है बहुत सी चीज़ें जो मुझे चाहिए, सब कुछ मैंने खरीद के रखा है। वो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती है बस प्यार नहीं खरीद पाए, एंड यही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो अंशिका उसे साइलेंटली जाते हुए देखती है एंड एक ख्याल में खो जाती है। एंड वी नो कि वो ख्याल क्या होगा। प्यार, लव छोटे से अक्षर हैं, बहुत छोटे से अक्षर हैं, बट मीनिंग बहुत डीप है। एंड इसी डीप मीनिंग में वो थोड़ी सी खो जाती है और टाइम थोड़ा आगे बीत जाता है। अंशिका को वही ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, कन्फेशन रूम में रखा जाता है। एंड जब वो पुलिस की टीम आके मिलती है इन लोगों को एंड बताती है कि इनके घर में तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं। सो ना चाहते हुए भी उस पुलिस ऑफिसर को, अंशिका को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एविडेंस तो है नहीं अभी जो उसे यहाँ रोक सके। सो वो लेडी पुलिस ऑफिसर फिर से आती है इस रूम में और देखती है कि अंश का ही खोया हुआ है। सो वो चल के आती है अंश की तरफ एंड बोलती कि आप घर जा सकते हैं। एंड अंशिका ने सुना ही नहीं था क्योंकि वो अपने ख्याल में खोई हुई थी। सो वो लेडी पुलिस ऑफिसर फिर से बोलती कि मिस्टर, ये थोड़ा लाउड होता है, एंड बोलती कि आप आपके घर जा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जाइए काम करिए। एंड अंशिका उसे देखती है हैरानी से कि अभी तो बहुत रूडली बात कर रही थी एंड अभी टॉन्ट मारा है इसने एंड घर जाने के लिए बोल रही है। सो वो लेडी पुलिस ऑफिसर बोलती है हाँ हाँ, ऐसे देखने की ज़रूरत है नहीं, वो क्या है कि फ़िलहाल के लिए आपके खिलाफ एविडेंस मिले हैं नहीं, इसलिए आपको रिहा करा जा रहा है। पर आई स्वेयर एक छोटा सा भी एविडेंस, एक छोटे से छोटा एविडेंस अगर आपके खिलाफ मिल जाए ना, मैं फिर इनवाइट करूँगी आपको यहाँ आने के लिए और सवाल तो मेरे ख़त्म होंगे ही नहीं। सो अंशिका एक स्ट्रेट फेस लेकर अपनी जगह से उठती है एंड उस लेडी पुलिस ऑफिसर की तरफ देखती है, उसे एक स्माइल देती है एंड एक गहरी सांस लेकर छोड़ती है। बोलती है कि आई गेस कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको आपके पास एविडेंस है नहीं और ना ही मिलेंगे, पर क्या ही कर सकते हैं। छोड़िए, आपकी ड्यूटी थी, आपने निभाई। एंड हाँ, आपके पास कभी नौबत आएगी नहीं कि आप मुझे इस पुलिस स्टेशन में इनवाइट कर सकें। एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट सीन कि मुझे ऐसी बेकार जगह में आना पड़े। देखिए, मेरे लिए महल बने, ना कि ये 4 दीवारें। सो वो लेडी ना ही अंश की तरफ देखती है, सामने ही देखती है, बोलती है क्या आपके महलों में सुकून है। एंड अंशिका फिर चुप, यहाँ पर भी चुप कि बोलेगी क्या अभी। सो अंशिका इस सवाल का जवाब ना देते हुए आगे बढ़ जाती है एंड उसे लेने आए थे शेख साहब एंड बाकी मीडिया भी बाहर खड़ी थी और शेख साहब अपने हाथ खोलकर वेलकम करते हैं अंशिका का पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ मीडिया भी है एंड बोलते एक गुड न्यूज़ तो मिल गई, पर एक बैड न्यूज़ सुननी है आपको, उससे पहले आप एक हक दीजिए मुझे। एंड अंशिका स्माइल देती है शेख साहब को, बोलती है कि आप ही तो हैं, आपको ही तो दे सकती हूँ। एंड जाके शेख साहब को हक कर दिया एंड बोलती व्हाट अ बोरिंग डे। सो अभी सिचुएशन जान लेते, शाम हो चुकी है एंड अंशिका जेल से बाहर आ गई है एंड सभी न्यूज़ वाले वही खड़े हैं। एंड देन अंशिका पूछती है कि वैसे सेकेंड बैड न्यूज़ क्या है। सो शेख साहब उसे बोलते हैं कि हमारी कंपनी का स्टॉक मार्केट नीचे गिर चुका है, बट इतना नीचे गिरा नहीं है कि हम उसे रिकवर ना कर सकें। सो अंशिका इस न्यूज़ से थोड़ी खफा हो जाती है कि एक उसका सीक्रेट जो बाहर आ भी गया एंड केस क्लोज हो भी गया, बट इसका इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे पड़ा
व्हाट अ हेटिक डे। देन जो रिपोर्टर्स हैं वो आते हैं अंशिका का थोड़ा सा इंटरव्यू लेने। एज अ बिजनेसमैन शी इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी इन अ टाउन। सो सभी रिपोर्टर्स आते हैं एंड उसे सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं एंड अंशिका बस एक ही आंसर देती है और कह सकते हैं कि एडवाइस देती है कि जब तक एविडेंस मिले ना, जब तक किसी के पास एविडेंस ना होना तो किसी पे कोई भी आरोप ना लगाइए। इससे बहुत ज़िंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, बहुत लॉस सहन करना पड़ सकता है एंड किसने भी ये सब किया है सच सामने तो आ जाएगा, जिसने भी किया है देख लेंगे। सो ऐसे ही वो घर के लिए रवाना हो जाती है वहाँ से एंड हर कोल्ड बिहेवियर ऑलवेज विथ हर। सो किसी से बात ना करते हुए जाती है अपने रूम में जहाँ खुशी बेड पर बैठी है। वो उसे फुल इग्नोर करती है, जाती है शावर लेती है, शावर लेके बाहर आती है एंड बाहर जाने वाली ही थी रूम से तो खुशी पीछे से उसे आवाज़ देती है एंड बोलती कि ये मैंने नहीं किया है, ये आज सब कुछ जो हुआ, जो न्यूज़ फैली वो मैंने नहीं किया है। सो अंशिका पीछे देखती है एंड खुशी की तरफ जाती है। पहले उसे इतना गुस्सा नहीं था पर जब खुशी को देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अभी अभी उसे लॉस फेस करने को मिला है एंड जो कंपनी कभी लॉस में जाती नहीं आज वो लॉस में गई है, ट्रेड नीचे गिर चुके हैं। तो हाँ वो थोड़ी गुस्सा है एंड विनो की इस सब का जिम्मेदार तो वो मानेगी खुशी को ही। सो अंशिका बोलती है सही है, मतलब कुछ कर भी जाओ इतना ज़्यादा और बोलो कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, कितने आसान शब्द हैं है ना, पर किसी और के लिए कितने हैवी हो जाते पता है आपको। सो खुशी बोलती है मैंने सच में कुछ किया है नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। सो अंशिका बोलती है कितना झूठ बोलेंगे आप, आपके इरादे तो मुझे पहले समझ जाने चाहिए थे कि जब आप लौट आई थी। लाया तो मैंने ही था, वो तो सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी एंड आपको तो अब पता चल गया होगा ना कि इसी वजह से मैं किसी को अपने कमरे में अलाउ करता नहीं हूँ। पर पता नहीं कैसे मैंने सोचा कि मैं आपको अलाउ करूँ। हाँ पता है होश में नहीं था मैं। सडनली वो इस टोन से एक एग्रेसिव टोन में आती है एंड खुशी का जो शोल्डर है वो बहुत ज़ोर से पकड़ती है, इतना कि उससे दर्द होने लगता है उसके शोल्डर में, इतना टाइटली वो पकड़ती है एंड पीछे पीछे ले जाती है, जाके दीवार पे लगाती है। एक शोल्डर पे हाथ है उसका, वो उसे बहुत ही ज़ोर से प्रेस कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, और दूसरा हाथ वो अपना खुशी के हेड पर ले जाती है एंड उसे उसके हेड को प्रेस करती है पीछे एक उंगली से एंड वो भी ज़्यादा ज़ोर से करती है एंड पॉइंट आउट हर ब्रेन कि आपको इस दिमाग में इतना भी सोचा नहीं कि मैं आपके साथ कुछ और भी कर सकता हूँ। एंड जो अंशिका के पास में ही जो टेबल था उस पर रखी थी एक कांच का शो पीस जो वो अपने हाथ में लेते हैं, जिस हाथ से वो पॉइंट आउट कर रही थी खुशी के हेड को, वो लेती है अपने हाथ में और वही टेबल पे मारती वो फोड़ती है एंड सीधा ले जाती है खुशी के नेक की तरफ एंड उसके नेक पर थोड़ा सा प्रेस करती है और जहाँ प्रेस करती है वहाँ से खून बाहर आने लगता है। सो खुशी बोलती है आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने किया नहीं है पर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। सो अंशिका बोलती है हर्ट, और आपको अभी तो मैंने आपको हर्ट किया ही नहीं है। एंड खुशी बोलती है सीरियसली आप इतने दिनों से मेरे साथ जो किए जा रहे थे और आप बोल रहे कि आपने मुझे हर्ट किया है नहीं। सो अंशिका बोलती तो किसने कहा था ये करने के लिए, किसने कहा था। आपको पता है अगर इतनी सी भी हिंट उन्हें मिल जाती और एक भी एविडेंस अगर उन्हें मिल जाता तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाती, जो मैंने ज़िंदगी भर कमाया है वो सारा एक चुटकी में, एक पल में सब बिखर जाता। और अंशिका यहाँ थोड़ी सी इमोशनल है एंड उसकी आंखें
वेट हो चुकी है, टीयर्स बाहर आने को ही है, बट उसने कंट्रोल करके रखे कि बाहर ना आए। एंड बोलती है आगे कि मेरा छोड़िए, मेरे भाई का, उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अगर उसे पता चल जाता तो वो मुझसे नफ़रत करने लगता, इतनी नफ़रत कि शायद वो मुझे अपना भाई कही भी ना, शायद कभी मुझे देखने भी ना आए, शायद वो मुझसे बहुत दूर चला जाता। पर मैंने तो आप पे भरोसा किया था ना, आपको हर बार बताया ना मैंने कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते आप। उस दिन भी मैंने वार्न किया था ना समीक्षा के सामने कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। पर पता नहीं कहाँ से इस दिमाग में आया कि मैं आप पे भरोसा करूं, कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आया। एंड हाँ, आपने तो वही किया ना जो आपको करना था, मेरे भरोसे को आपने तोड़ दिया एक पल में। तो खुशी भी लाइक अब अंश की आंखों में थोड़े से आंसू हैं, लिटरली एक आंसू नीचे गिर जाता है। एंड खुशी ने ऐसे तो इसे कभी देखा है नहीं, सो अंश की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है खुशी की ऊपर से। एंड वो जो कांच का शो पीस उसने हाथ में पकड़ा था वो भी छोड़ देती है नीचे ज़मीन पर। एंड बोलती है कि सही कहता था मेरा दिमाग कि किसी पे भरोसा करना चाहिए नहीं, एंड आपने ये साबित कर दिया। सो खुशी बोलती है कि सुनिए मेरी बात, मैं कभी नहीं चाहती कि आप आपके भाई से दूर हो जाएं, मैं कभी नहीं चाहती कि आपके रिश्ते में दरार आए, इवन कि मैं घर से बाहर गई तक नहीं, ना ही मैंने किसी से कांटेक्ट किया है बाहर। आप चाहे तो मेरी कॉलिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, चैट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, या आपके घर में जो सीसीटीवी रखे है वो चेक कर सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ किया है नहीं। और जो आप मुझे बातें सुना रहे थे लगातार 2-4 दिनों से, उससे मैं बिखरने लगी थी। और मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसे क्या गलती की है। क्या मेरी गलती ये थी कि मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया? चलिए मानिए अगर मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया भी है, क्या आप मुझे नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते? आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बातें सुना रहे थे। तो मैं मेरी मॉम के कमरे में गई थी एंड बस वही उनके साथ थी ऑल टाइम। जब भी आप कुछ सुनाते थे तो मैं वहाँ चली जाती थी। एंड आप देख सकते हैं कि मेरी माँ के कमरे में भी एक सीसीटीवी है, उसमें भी सारी फुटेज है। घर के कॉरिडोर में भी फुटेज है, मतलब घर के कॉरिडोर में जो सीसीटीवीज लगे हैं उसमें भी सारी फुटेज है। एंड मैंने बोला ना, आप मेरा फ़ोन चेक करके देखिए, आप घर के सारे फ़ोन चेक करके देखिए। ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपको वो शख्स मिल जाए जिसने ये अफवाह, मतलब ये बात बताई है। सो इस दौरान खुशी ने अंश का हाथ पकड़ा था एंड दूसरे हाथ से अंश की जो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है उस पे वो थोड़ी सी सहला रही थी, कॉज कि उसे थोड़ा सा कंफर्ट कर सके ये। एंड इसके ये एक्शन से अंशिका थोड़ी कंफर्ट हो जाती है, पर अभी भी उसका गुस्सा है और किस पे निकाले ये। तो अंशिका खुशी के हाथ से अपना हाथ पीछे खींचती है एंड खुशी को बोलती है कि ठीक है, अगर मैं मान भी लूँ कि ये आपने किया है नहीं, तो आप फाइंड करिए कि ये किसने किया है, क्योंकि अब शायद मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, नॉट इवन अ सेकेंड। सो मैंने आपको टाइम दिया है, कल शाम तक का टाइम है आपके पास। कैसे भी करके ढूंढिए आप। और अगर आप ढूंढ नहीं पाई तो इस सब का ज़िम्मेदार मैं आपको ही ठहराऊँगा, चाहे आप ज़िम्मेदार हो या ना हो।
पर मेरी नज़र में इस सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप ही होंगी। एंड ये बात बोल के वहाँ से अंशिका चली जाती है एंड खुशी बस उसे जाता हुआ देखती है एंड अपने आप को समझाती है कि ओके, कल तक का टाइम है, तो खुशी तुझे कुछ करना पड़ेगा। और अपने दिल में सोचती कि फाइनली एक चांस तो दिया मुझे साबित करने का। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। एंड आई नो कि आपके पास बहुत शिकायतें होंगी मुझे लेके, मेरी स्टोरी को लेके, मेरी स्टोरी टाइम को लेके, कि टाइमिंग ज़्यादा होती नहीं है, इतने शॉर्ट डालती है, ऊपर से बहुत दिन लगाती हो आप स्टोरी लाने में। सॉरी फॉर दैट, समझे मेरी बात को। टाइम तो लगता है मुझे, थोड़ा सोचने में टाइम निकल जाता है कि आपको आगे क्या परोसूँ मैं। एंड हाँ, थोड़ा सा बिजी चल रहे दिन, इसलिए चाह कर भी मैं टाइम निकाल नहीं पा रही। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ स्टडी को इतना टाइम दे रही है आप, नहीं, कुछ अलग चीज़ें भी सीखने की ट्राई कर रही हूँ मैं। सो स्टडी से ज़्यादा मैं उसमें टाइम देती हूँ और मेरी फ्यूचर के लिए काम आने वाली है वो चीज़ें, तो हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती सीखने में। यही बात थी जो मैंने पिछले एपिसोड में छोड़ी थी शायद आपको बतानी, और आज मैंने बता दी। और पहले नहीं बताई, स्टोरी के बाद में बताई है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना हो, किसी को स्किप करना ना पड़े, और जिसको सुनना है वो आगे आके सुने। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं खुशी अपने आप को साबित कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। क्या अपनी जो अंशिका है वो खुशी को ही दोषी ठहराएगी, और आखिरकार किया किसने ये, इसका पता लगाना तो पड़ेगा ही। तो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि किया किसने ये। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।